वाले दिन यानी 19 नवंबर को केंद्र की जो सरकार है वो किसानों के सामने घुटने टेक चुकी है। जो काले कानून पास किए थे उन्हें वापस लेने का जो उन्होंने ऐलान कर दिया। वैसे आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आया यानी कि इन 7 सालों में ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने जो है अपने कोई भी फैसले को या तो वापस लिया है और या फिर कोई भी कानून जो उन्होंने पास किया उसे रद्द किया है। ये पहली बार हुआ है इन 7 सालों में। ये आपको वैसे भी बता दें, अगर देखा जाए तो किसान पहले भी कई सरकारों को घुटने टिकवा चुके हैं। इस आंदोलन से पहले 3 आंदोलन ऐसे रहे हैं जिसमें किसानों ने दिल्ली में बैठी सरकारों को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जो ये आंदोलन था काफ़ी लंबे समय से चलता है, मतलब कि करीब जो है 1 साल हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। बाकी के जो आंदोलन थे वो कम समय तक रहे। जो ये आंदोलन था काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन इस आंदोलन में भी जो है किसानों ने हार नहीं मानी और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के बारे में भी सभी को पता होगा, जो 1907 में हुआ था। उसमें भी क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार को किसानों ने अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। हुआ क्या था कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से कानून लागू किए गए थे जिसमें जो किसान है उनकी ज़मीनें जब्त हो सकती थी। यानी कि अगर उस समय में वो जो कानून है वो लागू हो जाते और किसान उन कानूनों को मान लेते तो उस समय में जो किसानों की ज़मीनें थी वो जब्त हो सकती थी। लेकिन भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जो थे उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के उन कानूनों का विरोध किया, उन बिलों को पास नहीं होने दिया। ब्रिटिश सरकार किसानों से काफ़ी डर गई। उन्हें लगा जो भर्ती सेना में भर्ती है, पुलिस में भर्ती है किसानों के बेटे, वो उनकी बगावत करने लगेंगे। इस वजह से वो काफ़ी डर गई और उस बिलों को उन्होंने 1907 में वापस ले लिया। उन्नीस 1935 से लेकर 1939 के बीच में जब ब्रिटिश सरकार थी तो किसानों के कई आंदोलन हुए जिनका जो नेतृत्व था वो दीन बंधु चौधरी सर छोटू राम ने किया था। वही किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, किसान उनके साथ खड़े थे। उसमें जो शामिल थे वो साहूकार एक्ट था, गरीब जमीन जो वापसी लेनी थी मुफ्त में वो एक्ट था, उसमें मंडी अधिनियम था, साथ में कर्ज माफी अधिनियम था। सर छोटू राम ने जिस तरह से किसानों का समर्थन किया था, जिस तरह से वो उनके साथ खड़े हुए थे कानूनों की वापसी को लेके, तो उस समय में यानी 1937 में किसानों ने उन्हें उपाधि दी थी और उसका नाम रखा गया था नाइट। यानी कि नाइट की उपाधि 1937 में सर छोटू राम के किसानों के समर्थन को देखते हुए उन्हें दी गई थी। 32 साल पहले बाबा टिकैत के जो 5 लाख किसान थे वो इकट्ठे हुए। यानी बाबा टिकैत वो थे जो एक आवाज़ लगाते थे तो सभी किसान जो है वो इकट्ठे हो जाते थे। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी को भी जो है किसानों ने अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि बाबा टिकैत की जब एक आवाज़ से सभी किसान इकट्ठे हो जाते थे, यानी कि किसानों को समर्थन करने जो उन्होंने अपना समर्थन किया, किसानों को लड़ाई लड़ना भी उन्होंने ही सिखाया था। किसानों की मांगें पूरी कैसे करवानी है वो खुद सरकार के पास जाने में बिलीव नहीं करते थे। वो विश्वास रखते थे कि सरकारें जो हैं वो खुद उनके पास आए, उनसे बात करें और इन कानूनों को रद्द करें। अब इस इतिहास में 2020 के आंदोलन को भी जो है शामिल किया जाएगा। ये तो वो आंदोलन है जिसे कोई भी कभी भी नहीं भुला सकता। इतिहास के पन्नों पर जो है ये आंदोलन को लिखा जाएगा। किसान दिल्ली पहुंचे, वहाँ के टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर सबको ठप कर दिया और वहीं पर अपना जो है धरना जमा लिया। वहीं पर बैठ गए और सिर्फ एक मांग की कि जब तक नहीं हिलेंगे, जब तक मोदी सरकार इन बिलों को रद्द नहीं कर देती। लेकिन मोदी सरकार ने पहले तो बिल्कुल ही कहा कि इसे रद्द नहीं होगा, किसान जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी समय तक बैठे रहे, लेकिन ये कानून रद्द नहीं होंगे। वो बार बार कहते रहे कि किसानों के लिए हक के लिए कानून है। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक मोदी सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करेगी वो वहाँ से नहीं हिलेंगे। और वैसा ही हुआ। करीब 1 साल तक वहाँ पर सबने अपने घर बना लिए, वहीं पर उनका रहना खाना पीना सब कुछ वहीं पर था और 1 साल से लेकर वो वहीं पर बैठे रहे। और आखिर में क्या हुआ कि मोदी सरकार को ही झुकना पड़ा जब उन्होंने देखा कि किसान अब सड़कों से नहीं उठने वाले हैं। ये 2024 तक भी जा सकते हैं, जितना लंबा प्रदर्शन करना चाहें वो कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत है, वो इतना संघर्ष कर सकते हैं। 700 जो किसान शहीद हुए उसके बावजूद भी है जो किसान नहीं उठे और वहीं पर बैठे रहे, जिसके बाद मोदी सरकार
हार गई, उन्होंने खुद ये चीज़ें एक्सेप्ट की, वो चीज़ें कि हाँ अब किसान नहीं उठेंगे। और 19 नवंबर को गुरुपर्व वाले दिन मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे माफ़ी मांगते उन बिलों को वापस ले लिया। इससे देखा जाए तो किसान अभी से हिम्मत में नहीं है, किसान पहले से हिम्मत वाले और संघर्ष करने वाले रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ने वाले रहे हैं। क्योंकि जितनी भी सरकारें आई उनमें से किसान ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने उन सरकारों को घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया हो। कैमरामैन दीप के साथ मैं शाइना शर्मा, जिंदाबाद चैनल, चंडीगढ़।